हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ आर्चर टॉक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ऑफर लेटर मिल चुके हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो सर्विस एग्रीमेंट की। तो जिनको भी ऑफर लेटर मिल चुका है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हैं, आपका कब इंटरव्यू हुआ एंड आपको कब ऑफर लेटर मिला, ठीक है, एंड कौन से पास आउट बैच से बिलोंग करते हैं। अगर आप ये चार्जेस मेंशन कर दोगे कमेंट में दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएंगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी तक के ऑफर लेटर नहीं मिला है, तो उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, ये चीज बता देंगे और अपना रीजन भी मेंशन कर देंगे, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएंगी बाकी कैंडिडेट्स को। तो यही रिक्वेस्ट थी आप सभी से। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फिल इन्फोसिस सर्विस एग्रीमेंट। तो बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे, आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे सर्विस एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको सर्विस एग्रीमेंट कैसे फिल करना है, कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। मस्ट वॉच वीडियो है ये आप सभी के लिए। साथ साथ आपको इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी सर्विस एग्रीमेंट कैसे भरना है वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, सभी चीजें को ब्रेक करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन वाला भी वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, सभी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बिना किसी देरी के आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको सर्विस एग्रीमेंट दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको दो वीडियो देखने मिल जाते हैं। इन्फोसिस कौन सा लैपटॉप प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग के पहले प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग के बाद प्रोवाइड करते हैं, ये आप देख सकते हो। और इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर की सैलरी वाला वीडियो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है दोस्तों, ट्रेनिंग के टाइम एंड जॉब जब ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो आप जरूर से जरूर देखिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब जैसे कि आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको इन्फोसिस सर्विस एग्रीमेंट भेजती है। यहाँ पे आपको सर्विस एग्रीमेंट की सभी चीजें आपको यहाँ देखने मिल जाती है, जिसकी आप देख सकते हो। इस तरह से 6 पेज का यहाँ पे आपको सर्विस एग्रीमेंट प्रोवाइड किया गया है। अब मैं आपको स्टेप टू स्टेप चीजें बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इस सर्विस एग्रीमेंट को फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट पीडीएफ भी देखने मिल जाता है, जहां पे आपको ऑफर लेटर मिला था, वहां पे आपको देखने मिल जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, प्लीज गो थ्रू सर्विस एग्रीमेंट अटैच इन द सर्विस एग्रीमेंट किट। तो यहाँ पे आपको सर्विस एग्रीमेंट प्रोवाइड किया गया है। अब उसको कैसे फिलअप करना है, यू नीड टू गेट द सर्विस एग्रीमेंट कंटेंट प्रिंटेड ऑन अ लीगल शीट। तो दोस्तों A6 शीट होने वाली है, A6 साइज की जो शीट होने वाली है, लीगल शीट होने वाली है। उस पर सबसे पहले आपको सर्विस एग्रीमेंट को पूरा प्रिंट करवाना होगा। 6 पेजेस है, 6 पेज के 6 पेज आपको 100% पूरे फिलअप करवाने होंगे, वहां पे प्रिंट करवाना होगा। गेट द लीगल शीट स्टैम्प विद द स्टैम्प ड्यूटी ऑफ INR 200 रुपीज, ठीक है। तो अगर आप लीगल शीट अगर आप A6 साइज के शीट पे उसे प्रिंट करवाते हो, उसके बाद आपको एक वहां पे लीगल स्टैम्प करवाना होगा, लीगल शीट स्टैम्प करवाना होगा, स्टैम्प ड्यूटी करवानी होगी 200 रुपीज की, ठीक है। ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। इसका एक अल्टरनेटिव आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है, इफ यू आर अनेबल टू गेट अ लीगल शीट काइंडली गेट द सर्विस एग्रीमेंट टाइप ऑन अ स्टैम्प पेपर विद टोटल वैल्यू ऑफ INR 200 रुपीज, ठीक है। अगर आप लीगल शीट पे प्रिंट करवा के उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगा सकते, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये आ जाता है कि एक स्टैम्प पेपर होता है, स्टैम्प पेपर पे आप टाइप करवा के 200 रुपीज का स्टैम्प पेपर ले सकते हैं और ये इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी। ये जो पहला ऑप्शन है, लीगल शीट पे आपको प्रिंट करवा के इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगाना 200 रुपीज की, ये ज्यादा इजी होगा आप सभी के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ठीक है। प्लीज इंश्योर दैट कंपनी सिग्नेचर इज नॉट मिसिंग इन द डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है कंपनी की सिग्नेचर, यहाँ पे आपको हर पेज पे देखने मिल जाती है। तो कंपनी की जो सिग्नेचर है वो मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आ जाता है कंटेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज वेयर द स्टैम्प ड्यूटी इज अवेलेबल, ब्लैंक स्टैम्प पेपर विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो ब्लैंक स्टैम्प पेपर कंसिडर नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पेज से कंटेंट जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। 6 पेज दिए गए, 6 पेज के 6 पेज पे आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपको कैसे फिलअप करना है। फिल द फॉर्म एज पर फॉलोइंग सजेशंस, ठीक है। ऑन पेज 1 यू आर रिक्वायर्ड टू फिल डॉटेड लाइंस ब्लैंक स्पेस अपीयरिंग ऑन द सर्विस एग्रीमेंट। तो सर्विस एग्रीमेंट पे आपको यहाँ पे कुछ ऐसे डॉट्स देखने मिल जाते हैं, ब्लैंक्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह से ब्लैंक से डॉट्स है, ये आपको फिलअप करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है नेक्स्ट पॉइंट, इन द फर्स्ट पैराग्राफ फिल इन योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज कम्युनिकेटेड टू यू बाय इन्फोसिस। The format of the same is if your date of joining is 1st Jan 2021, then you have to write is first day of January 2018, ठीक है। ये आपको फिलअप करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में देखने मिल जाता है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखने मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिलअप करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऑफर लेटर देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, योर शेड्यूल डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद अस विल बी 14 जून, ठीक है। यहाँ पे आपको 14 जून देखने मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है 14th। आपको यहाँ देखने मिल जाता है
14th डे ऑफ जून 2021, ठीक है। ये आपको फिल करना है यहाँ पे 14th डे ऑफ जून 2021, इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। ये चीज हो गई पहली चीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज हो गई, इन द सेकंड पैराग्राफ फिल योर नेम फॉलोड बाय सुरेटरीज नेम एंड योर एज। सुरेटरी नीड्स टू बी योर फादर, मदर, हस्बैंड एंड वाइफ। अब सुरेटरी क्या होता है, जैसे एक नॉमिनेशन होता है उसी तरह से सुरेटरी करके एक चीज होती है, जहां पर अगर आपके अलावा कौन और रिस्पॉन्सिबल होने वाला है इस चीज के लिए, ये आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ कोई भी है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, यहाँ पे आपको सुरेटरी नेम देखने मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको पूरी चीजें ऐड करनी है। ये नेम फिलअप कर सकते हो, फिर यहाँ पे आपको एज देखने मिल जाती है, एज ऐड करना है, फिर उसके बाद आपको एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। नेक्स्ट इज इन द थर्ड पैराग्राफ यू आर रिक्वायर्ड टू फिल इन सुरेटरीज नेम फॉलो बाय सुरेटरीज एज। एज ऐड करना है, परमानेंट एड्रेस करना है, अगर आपके फादर है, आप सेम एड्रेस पर है तो आपको सेम एड्रेस ऐड करना है। इफ द सुरेटरीज फादर मदर इज डिसीज काइंडली मेंशन लेट बिफोर देयर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेम देखने मिल जाता है, जैसे आपने नेम मेंशन किया गया एंड उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, वो पास हो चुके हैं, तो उनके नेम के सामने आपको लेट मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल में देखने मिल जाता है लेट मेंशन करना है। इस तरह से आपको ये सभी चीजें जो है वो फिलअप करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आगे, गिवन बिलो इन द फॉर्मेट इन विच द नेम्स एंड एड्रेस टू बी फिल्ड। तो आपको नेम और एड्रेस किस तरह से फिल करना है सर्विस एग्रीमेंट में, वो आपको मेंशन किया गया है। ये सभी चीज आपको ध्यान से भरनी है, अगर आप ये अच्छे से नहीं करते हो केयरफुली तो हो सकता है कि आपका सर्विस एग्रीमेंट एक्सेप्ट ना किया जाए। सभी चीजें आपको ध्यान से फिलअप करनी होती है, ठीक है। तो आपको देखने मिल जाता है कंप्लीट नेम हैज टू बी गिवन एक्सपांडिंग ऑल द इनिशियल्स। इफ देयर आर एनी इनिशियल व्हिच कैन नॉट बी एक्सपांडेड प्लीज मेंशन देम एट द एंड एंड नॉट इन द बिगिनिंग। देयर शुड बी द डॉट आफ्टर द इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेम देखने मिल जाता है प्रतिभा नारायण प्रकाश सुंदर, तो यहाँ पे आपको एस देखने मिल जाता है, ठीक है। एस के बाद यहाँ पे आपको डॉट देखने मिल जाता है। तो अगर आपने इनिशियल यूज किया है तो इनिशियल के बाद आपको यहाँ पे डॉट यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम शुड कम फर्स्ट, देन मिडल नेम एंड लास्ट नेम वुड बी सरनेम। तो जैसे कि आप सभी को पता है जो आधार कार्ड में होता है आपका, जैसे कि फर्स्ट नेम, ठीक है, मेरा नाम है आयुष, तो सबसे पहले मैं आयुष मेंशन करूंगा, फिर उसके बाद स्पेस देना है मुझे, फिर आ जाता है मेरा मिडल नेम, फिर मुझे स्पेस देना है, फिर आ जाता है मेरा सरनेम, ठीक है। इस तरह से आपको नाम फिलअप करना है, ठीक है। ये आपको देखने मिल गया। देयर शुड बी अ गैप बिटवीन ईच वर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम तीनों के बीच में आपको गैप प्रोवाइड करनी है, ठीक है। प्रोवाइड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सुरेटरी विद अ कॉमा सेपरेटिंग ईच फील्ड, ठीक है। तो आपको, आप जब एड्रेस फिलअप करते हो तो एड्रेस में आपको प्लॉट नंबर फिलअप करना है, जैसे आपने प्लॉट नंबर फिलअप कर दिया, फिर उसके बाद आपको कॉमा देना है, फिर उसके बाद आपको एरिया फिलअप करना है, उसके बाद आपको कॉमा देके फिर से सिटी मेंशन करना है, फिर वहां पे आपको ये कोलन यहाँ पे ये आपको देखने मिल जाता है, आपको हाइफन मेंशन करना है, हाइफन के बाद स्पेस देखिए आपको, जैसे आप सभी को पता है जो कोड नंबर होता है, पिन कोड होता है, वो 6 डिजिट का होता है, तो आपको 3 डिजिट लिखना है, फिर उसके बाद स्पेस देना है, फिर 3 डिजिट लिखना है, ठीक है। कंटिन्यूएशन में नहीं लिखना है, या आपको सिंपली जो चीजें मेंशन की गई है उसी तरह से आपको लिखना है, ये हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। पिन कोड हैज टू बी मेंशन, वन हाइफन हैज टू बी पुट इन बिटवीन द टाउन सिटी नेम एंड द पिन कोड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया पिन कोड और टाउन और सिटी के नेम के बीच में आपको एक हाइफन देना है, और 6 डिजिट पिन कोड को आपको 3 डिजिट के बाद स्पेस देके 3 डिजिट लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको चीजें लिखनी है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ भी दिया गया, ठीक है। फिर आ जाता है 3 विटनेस साइंस सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड, विटनेस कैन बी एज फॉलो। तो जैसे कि आपको यहाँ देखने मिल जाता है, जैसे आप स्क्रोल डाउन करोगे यहाँ पे आपको विटनेस की सिग्नेचर देखने मिल जाती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 विटनेस दिए गए, विटनेस 1, विटनेस 2, विटनेस 3, तो तीनों की यहाँ पे आपको सिग्नेचर कंपलसरी है। अब ये विटनेस कौन होने वाले वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको देखने मिल जाता है यहाँ पे फर्स्ट विटनेस शुड बी फ्रॉम इन्फोसिस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, गेट इट साइन ऑन योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो फर्स्ट जो विटनेस होने वाले वो इन्फोसिस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से होने वाले, तो फर्स्ट विटनेस की स्पेस जो है वो आपको ब्लैंक छोड़ देनी है, आप जिस डेट पे ज्वाइनिंग करने वाले हो उस डेट पे वो साइन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड विटनेस आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, मदर फादर आपके ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है जो कि आपके फैमिली और ब्लड रिलेशन में आता हो, ठीक है। फिर थर्ड विटनेस की बात हो जाती है, हैज टू बी एक्वेंटेंस फ्रेंड और कलीग, ठीक है। तो थर्ड विटनेस में आपको कोई भी अगर आपके फ्रेंड है कलीग है कोई भी थर्ड विटनेस वो साइन कर सकते हैं। थर्ड विटनेस जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। फर्स्ट 2 विटनेस जरूरी है लेकिन तीनों विटनेस आपको साइन करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो फर्स्ट तीनों विटनेस की आपको साइन चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर ऑन ऑल द पेजेस फ्रॉम सुरेटरी एंड ट्रेनी इज मैंडेटरी इवन दो द कंटेंट्स आर फिल्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है हर पेज पे यहाँ पे आपको कंपनी और सुरेटरी सब दोनों साइन देखने मिल जाती है सभी पेज पे, ऑल मतलब 6 पेज है, 6 पेज पे आपको यहाँ पे कंपनी और सुरेटरी की यहाँ पे आपको साइन देखने मिल जाती है। तो सभी पेज पे अगर आपने
टाइपिंग करवाया, टाइप करवाया, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको 6 के 8 पेजेस लग जाए। तो अगर आधा कंटेंट फर्स्ट पेज पे आता है, आधा कंटेंट नेक्स्ट पेज पे आता है, तो वहां पे सिग्नेचर करना नेसेसरी है। हर पेज पे सिग्नेचर वाला ये जो पोर्शन दिया गया आपको, कंपनी इंजीनियर सोलिटरी, ये जो पोर्शन होने वाला है, ये सभी पेज पे होना मैंडेटरी है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है द कंप्लीटेड सर्विस एग्रीमेंट शुड बी नोटराइज एंड कैरिड अलॉन्ग विथ यू ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सिंपली जो सर्विस एग्रीमेंट है जो कि आप फिलअप करने वाले हो वो नोटराइज होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 200 रुपीज की वहां पे नोटरी लगनी चाहिए, या तो स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको वो कैरी करना है, उसके बिना एंट्री नहीं होने वाली, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नोटराइजेशन फैसिलिटीज अवेलेबल एट द इन्फोसिस मैसूर कैंपस इन केस यू आर अनेबल टू गेट इट नोटराइज बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो नोटराइजेशन की फैसिलिटी जो है वो इन्फोसिस के मैसूर कैंपस पर अवेलेबल है। ज्वाइनिंग के पहले आप वहां पे नोटराइज करवा सकते हो, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है। लेकिन मेरा सजेशन यही है आपको कि आप अभी से ही करके रख लीजिए। हो सकता है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे बहुत लोगों ने नोटराइज नहीं नहीं करवाया हो, तो वहां पे रश हो सकता है, या किसी भी रीजन से वहां पे बहुत सारी मतलब दिक्कत हो सकती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन आपको यही है कि सभी चीजें आपको पहले से ही रेडी रखना है, ताकि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पहले ही वो आपका जो मतलब आप जहाँ पे जाने वाले हो ट्रेनिंग के लिए, अभी तो ऑनलाइन होने वाली है, लेकिन अगर मैसूर कैंपस में होती तो वो आपका आपके लिए टोटली न्यू इन्वायरमेंट होता, स्ट्रेंज पीपल होते, आपको कुछ पता नहीं होता कौन सी शॉप कहाँ है, कहाँ से आपको नोटरी करवानी, कहाँ जेरोक्स करवाना है, क्या करवाना है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप पहले से ये सभी चीजें करवा के रख लीजिए। फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है दोस्तों कि डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, वहां पे आपको सभी चीजें बताने वाला हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, क्या क्या आपको कैरी करने, सभी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल पर आप बने रहे दोस्तों, मैं सभी इंफॉर्मेशन आपको एंड तक के प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।